पराया धन एक, उस पर अपनी गलत दृष्टि नहीं दीजिए। कोई ने कहा कि ये धन आपके पास है, उस पर गलत दृष्टि नहीं होनी, हमारा नहीं है। भगवान तो केवल एक भाव के रीझने वाले हैं। भगवान को तुम्हारे वैभव की या सत्ता की या दौलत की या धन की जरूरत मेरे शंकर भगवान को कभी नहीं पड़ी। कभी मेरे शिव जी को जरूरत नहीं पड़ी। एक व्यक्ति हमसे पूछ रहा था कि भिलाई की कथा में, और भिलाई की कथा में उसने एक प्रश्न किया, क्यों गुरुजी आप कहते हो कि एक लोटा जल चढ़ाने वाला, एक लोटा जल समर्पित करने वाला जो चाहता है उसे वो मिल जाता है। फिर ऐसे कई मंदिर हैं जिन मंदिर में जल चढ़ाने वाले बहुत सारे वहाँ रहते हैं जो रोज जल चढ़ाते हैं, फिर भी बाबा उनकी नहीं सुनता। हमने कहा एक कथा हमारे काशी खंड में मिलती है कि एक ब्राह्मण शिवजी के मंदिर में रोज भगवान को जल चढ़ाता था, रोज शिव की आराधना करता था, रोज भगवान शंकर की पूजन करता था। रोज जो शिव जी की आराधना करने आता उसका झोली बाबा भर देता, जो शंकर जी की आराधना करने आता भगवान भोलेनाथ से जो मांगता उसको वो मिल जाता। पर पुजारी जी भगवान शंकर की आराधना में लगे रहते, एक लोटा जल चढ़ाते, मंदिर की सफाई करते, पूजन करते, अर्चना करते, बेलपत्र वगैरह सारा निर्माल्य का सामग्री एकत्रित करते, विसर्जन करते, पर उनका कोई सुनता नहीं। काशी खंड की कथा है, रिटर्न बढ़ो, काशी खंड की। अब तो किसी ने भिलाई में प्रश्न किया कि ऐसा क्यों होता है, तो हमने कहा देखो, जल चढ़ाने वाला जब बाहर से आता है और शिवजी को जल चढ़ाता है ना, तो उसके अंदर एक अटूट विश्वास रहता है कि मेरा भोले बाबा, मेरा शंकर भगवान, मेरा त्रिकालदर्शी, मेरा कैलाशी अविनाशी मेरी झोली को भरेगा। ये निश्चित है। जैसे आप लोग बैठे हो इतनी जलवृष्टि में, पंडालों में भरे हुए बैठे हुए हो, आपके अंदर कई कई माताएं, कई कई भाई लोग तो खड़े हुए हैं, नहीं है जगह, बैठे हैं, कहाँ बैठे, जगह भी नहीं है तो खड़े हैं वो लोग। पर आपके अंदर क्या भरोसा है, क्या विश्वास है कि मैं 5 दिन की शिव महापुराण की कथा जो हमारे शमशाबाद में, हैदराबाद में, इस तेलंगाना की भूमि पर हो रही है, ये मेरा विश्वास कहता है अगर मैं ये कथा श्रवण करूंगी तो मेरा भोले बाबा 5 दिन के बाद 3 महीने के अंदर मेरी झोली भरेगा, तो वो भरेगा ही। फिर उसको कोई नकार नहीं सकता, वो भरेगा, क्योंकि तुम्हारा विश्वास दृढ़ हो गया, तुम्हारा भरोसा पक्का हो गया। अब काशी खंड की कथा कर रही है कि पुजारी जी रोज मंदिर में जल चढ़ा देते, रोज पूजन कर देते, पर जितने लोग जल चढ़ाने आते ना, तो पुजारी जी उनसे पूछते, क्यों साहब तुम रोज मंदिर आते हो, जल चढ़ाते हो, बाबा ने तुम्हारी सुनी कि नहीं सुनी, भगवान ने तुम्हारी सुनी कि नहीं सुनी। पुजारी जी को मालूम पड़ता कि इसको पुत्र दे दिया, किसी को संपदा दे दी, किसी को वैभव दे दिया। पुजारी जी के मन में आता, बाबा मेरी कब सुनोगे, बाबा मेरी कब सुनोगे। एक दिन धर्म पत्नी ने अपने पति से कहा, धर्म पत्नी अपने पति से बोली, क्यों अपन अपने टूटे हुए झोपड़े में रहते हैं और भगवान शंकर सबको देते हैं। पुजारी जी इतने में झंझोड़ कर बोल दिए, भगवान तो, हमको तो लगता है कि भगवान पाषाण का है। आज शिवजी प्रसन्नता में वर देने ही वाले थे पुजारी जी को, इतने दिन में पुजारी जी के मुख से 2 शब्द गलत निकल गए। पार्वती जी ने कहा, ये इतने भाव से, इतने हृदय से मांग रहा है,
इसको देना चाहिए, इसको प्रदान करना चाहिए। शिव जी कहते हैं कि आज मैं देने ही वाला था, पर इसकी जिह्वा से गलत भाव निकल गया, इसने अपने भीतर मुझे पाषाण ही समझ लिया, इसलिए पूर्व का पुण्य भी इसका समाप्त हो गया और अभी का पुण्य भी समाप्त हो गया। मेरी जीजियों, मेरे जीजाओं, मेरी बेटियों बेटाओं, मेरी माताओं, मेरे भाई, मेरे बुजुर्ग, माता पिता तुल्य आप सब बैठे हैं। शिव महापुराण की कथा कहती है कि शंकर जी को अगर एक लोटा जल आप चढ़ा रहे हैं, शिव जी की भक्ति कर रहे हैं, शिव जी की आराधना कर रहे हैं, शंकर भगवान का पार्थिव पूजन कर रहे हैं, या शिव जी के मंदिर में दर्शन करने जा रहे हैं, या शिव महापुराण की कथा को श्रवण करने के लिए जा रहे हैं, तो पूर्ण भरोसा हो तो शिव आराधना करो, पूर्ण भरोसा। एक कथा आप लोगों ने श्रीमद् भागवत में व्यास वक्ताओं के मुख से सुनी होगी। सभी लोगों ने पढ़ी भी होगी, व्हाट्सएप पे आई होगी या फेसबुक पर या इंस्टाग्राम पर या सोशल मीडिया पर उसको पढ़ा भी होगा। एक पंडित जी कथा कह रहे थे और कथा में कह रहे थे कि भगवान का नाम भव सागर से पार उतार देता। कुछ माताओं ने सुन लिया, अब वो नाव में बैठी और नाव में बैठकर उन्होंने उतराई दी। एक महिला ने भगवान के नाम पर इतना भरोसा कर लिया कि वो नाव में ही नहीं बैठी, और उसने सोचा कि पंडित जी बोले थे कि भगवान का नाम भव सागर से पार उतार देता है, तो ये तो यमुना जी, मैं भगवान का नाम लूंगी और यमुना जी से पार उतर जाऊंगी। भगवान का नाम लेकर वो यमुना जी में चलते 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 पार उतर गई। अब रोज वो यमुना जी ऐसे ही पार कर देती। एक दिन प्रवचन में महाराज जी प्रवचन देकर जा रहे थे, इतने में वो महिला मिल गई और उस महिला ने महाराज जी से कहा, महाराज जी चलो मेरे साथ चलो। महाराज जी ने नाव वाले को आवाज लगाया। महिला ने कहा, नहीं महाराज जी, आप ही ने तो कहा कि भगवान भव सागर पार कर देता है, नाम ले लो तो मैं तो रोज भगवान का नाम लेकर यमुना पार उतर जाती हूँ। महाराज जी ने कहा, ऐसा कोई होता है क्या? नहीं महाराज जी, देखो मैं चलती हूँ, और वो पार उतर गई। महाराज जी से कहा, चलो आज तुमने कहा है ना, तुम भी कर देखो। महाराज जी को लगा कि मैं भव सागर पार उतरे भगवान के नाम से वो चल जाए, पर यमुना कैसे पार उतरे? महाराज जी को जिद कर कर उस महिला ने जैसे ही यमुना जी में पांव रखवाया, महाराज जी तो पानी में डुबक डुबक करने लगे। महाराज जी ने उस महिला से कहा कि मुझे समझ में नहीं आया, तू कैसे पार उतर गई? उस महिला ने कहा, महाराज जी मैंने आपकी वाणी पर विश्वास करा, जब भगवान का नाम लेने वाला भव सागर पार उतर सकता है तो भगवान का नाम लेने वाला यमुना पार भी उतर सकता है। ये मैंने आपकी वाणी पर विश्वास किया। आप कितना भरोसा करते हैं भगवान पर, कितना विश्वास, यह आपके ऊपर निर्भर करता है। देवराज नाम के ब्राह्मण का भरोसा नहीं था शिव जी के प्रति, देवराज नाम के ब्राह्मण का विश्वास नहीं था भगवान के प्रति। देवराज नाम का ब्राह्मण अपनी पत्नी को छोड़ दिया, बच्चों को छोड़ दिया, एक पर स्त्री के चक्कर में जो पड़ गया, एक नारी के चक्कर में। फिर निवेदन है, पराया धन और पराई नारी, ये बर्बादी का केंद्र बिंदु। किसी का पड़ा हुआ मोबाइल मिल जाता ना तो थोड़ी देर की खुशी हो जाती है, ओ किसी का पड़ा हुआ मोबाइल मिल गया। किसी का पड़ा हुआ सामान मिल जाता है तो बड़ी खुशी हो जाती है, बताओ मेरे को तो ये मिल गया, मुझे किसी की अंगूठी मिल गई, मुझे किसी की चेन मिल गई, मुझे किसी का सामान मिल गया। पड़ा हुआ सामान थोड़ी देर मिलता है ना तो थोड़ी प्रसन्नता दे जाता है, पर
वो पड़ा हुआ सामान जितनी देर हमारे घर में रहता है ना, उतनी देर हमको रुलाने के लिए आतुर कर देता, रुलाने के लिए। शिव कथा कर रही है, भगवान शंकर का चरित्र कर, शिव महापुराण की कथा करे। भगवान भोलेनाथ जी से कहना तो इतना जरूर कहना कि बाबा मुझे देना, मेरे हक का देना, मेरे हिस्से का देना, मेरी मेहनत का देना, मेरी लगनता का देना, मेरे विश्वास का देना। हे भोलेनाथ, मुझे दूसरे के हक का, दूसरे के हिस्से का मत देना, देना तो मेरे हिस्से का, और ऐसा देना कि जैसे आज भूतड़ा परिवार शिव महापुराण की कथा करवा रहा है, मैं भी अपनी जिंदगी में एक बार कथा करवा सकूं, ऐसा देना। भगवान देना तो ऐसा देना कि हमारे हाथों से सत्कर्म हो सके। जोड़ा 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 जोड़ा, आखिरी में यहीं छोड़ा, और छोड़ने के बाद फिर आखिरी में प्लास्टिक के फूल की माला, गले में इतना बड़ा फोटो, और फोटो पे प्लास्टिक के फूल की माला, और वो माला भी हवा में झूल रही। मरने वाला भी व्यक्ति कह रहा है, बेटा हम भी जोड़ जोड़ के ऐसे ही मर गए, तुम भी ऐसे ही मर जाओगे, एक काम कर जाओ, किसी भूखे को भोजन और प्यासे को पानी, और जय बाबा बर्फानी जिंदगी में कोई अच्छा कर्म करते चले जाओ, जीवन निकल जाए, जीवन निकल। और बहुत बड़ी प्रेरणा है ये शिव महापुराण की कथा, बहुत बड़ी प्रेरणा। आज के समय का जरा मैं ब्रजगोपाल जी आपको साधुवाद दूं, मैं बहुरानी को भी, श्रीमती दीपाली भूतड़ा जी को भी धन्यवाद दूं, उनके बच्चों को, उनकी बहनों को, सबको साधुवाद दूं मैं, पूरे भूतड़ा परिवार को। ये प्रेरणा है शिव महापुराण की कथा। कि कितने भी बड़े बन जाओ, कितनी भी गाड़ी, कितनी भी फैक्ट्रियां, कितने भी बंगले के मालिक बन जाओ, पर अपने माता पिता के संस्कार कभी समाप्त नहीं होना चाहिए। ये प्रेरणा देती है ये शिव महापुराण की कथा, अपने माता पिता के संस्कार, ये प्रेरणा है शिव महापुराण की कथा। और महादेव नमन चरणों में, महादेव नमन चरणों में, स्वीकार कीजिए सबका किया है मेरा भी उद्धार। महादेव नमन चरणों स्वीकार कीजिए सबका किया है मेरा भी उद्धार कीजिए, उद्धार कीजिए। है त्रिपुंडधारी, है त्रिशूलधारी, है त्रिपुंडधारी, है त्रिशूलधारी। चरणों में तेरे बाबा जी पावन है चारों धाम, चरणों में तेरे बाबा जी पावन है चारों धाम। तेरी देव करते वंदना पूजे हैं सीताराम, तेरी देव करते वंदना पूजे हैं सीताराम। हो जाए पूरी कामना, हो जाए पूरी कामना, उपकार कीजिए सबका किया है मेरा भी उद्धार कीजिए, उद्धार कीजिए।
त्रिपुंडधारी, हे त्रिशूलधारी, हे त्रिपुंडधारी, हे त्रिशूलधारी। बाबा कृपा करे। कोई विश्वास देवराज को नहीं था, भगवान पर भरोसा ही नहीं करता था देवराज। पर पूर्व जन्म का कोई अच्छा कर्म होगा जो देवराज को भगवान शंकर के मंदिर में चोरी का धन लेकर पहुंचा दिया। अजामिल की कथा सुनी है आप लोगों ने? हाथ तो उठाओ जरा। श्रीमद् भागवत में आती है अजामिल की कथा, सुनिए सबने। 3 बेटे हो चुके थे, ब्राह्मण था, मंदिर जाता था अजामिल, भगवान का भजन करता था। एक सुंदर वेश्या को देखकर उस वेश्या के घर के सामने खड़ा हो जाता था। लोग कहते हैं बड़ी सुंदर है, बड़ी सुंदर है, जरा देखूं तो। देखने के लिए खड़ा रहा, 1 दिन दिखी नहीं, 2 दिन दिखी नहीं, 3 दिन दिखी नहीं, 15 दिन वेश्या नहीं दिखी। 16वें दिन वेश्या का जो दीदार करा तो सोचा इतनी सुंदर, इससे तो शादी कर लो, विवाह कर लिया, बच्चे हो गए। पर भगवान को चिंता लगी, ये मेरा भक्त है, कुछ भी है, भले इसने वेश्या से शादी कर ली पर मेरा भक्त है। अब भगवान का भजन छोड़ दिया, अब इसने पूजन छोड़ दी, अब इसने भजन छोड़ दिया, अब सत्संग नहीं करता। भगवान को चिंता लगी, मेरा है, पूर्व में तो करा है ना, पहले तो करा है ना, अभी निभाना पड़ेगा मुझे। भगवान ने साधु का रूप रखा, अजामिल के दरवाजे पर जाकर आवाज लगाई, मुझे भूख लगी है, कुछ भोजन दे दीजिए। अजामिल ने कहा, हमारा घर, मेरी धर्म पत्नी वैश्या है और तुम वैश्या के घर का हाथ का भोजन करोगे, ये अच्छी बात नहीं है, तुम बहुत ऊंचे संत दिख रहे हो, मैं नहीं दे सकता। संत ने कहा कि वैश्या ब्राह्मण से विवाह कर कर ब्राह्मणी हो गई, इसलिए हम भोजन कर सकते हैं, आप हमें भोजन दो। पर मैं भोजन तो दे दूंगा पर दक्षिणा नहीं दूंगा। संत ने कहा हमें दक्षिणा नहीं चाहिए, तुम भोजन कराओ। भोजन कराया, भोजन कर कर जैसे संत उठे तो कहा दक्षिणा दो। बाबा मैंने मना करा था, मैं दक्षिणा नहीं दूंगा, मेरे पास में पैसा नहीं है। संत ने कहा दक्षिणा नहीं दे सकते तो एक काम करो, तुम्हारी पत्नी गर्भ से है, उसके गर्भ में जो बच्चा है उस बच्चे का नाम बस नारायण रख देना, बाकी की दक्षिणा में और कुछ भी नहीं चाहिए। बहुत इतना ठीक है। और गर्भस्थ अजामिल ने सोचा बच्चे का नाम तो कुछ भी रखना है तो नारायण रख दूंगा, और नाम रख दिया नारायण। नारायण नाम रखा, नारायण 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 नारायण। ये पूर्व के समय का कोई पुण्य था जो अजामिल के घर में बच्चे का नाम नारायण रखा गया, कोई पूर्व का पुण्य था। उसी तरह ए हैदराबाद वासियों, ये आपके कोई पूर्व का पुण्य होगा जो शिव महापुराण की कथा में आप बैठे हो, पूर्व का। आज का नहीं। देवराज नाम का ब्राह्मण यदि शंकर जी के मंदिर में पहुंचा है, याद रखना, शिव जी के मंदिर में आप जा रहे हो, शंकर जी की कथा में आप जा रहे हो, शिव के शिवालय में आप जा रहे हो, भगवान शंकर की कथा में आपका चित्त, आपका मन, आपका हृदय शिव की भक्ति में लगा हुआ है, समझ लेना कोई पूर्व के जन्म का पुण्य हमारा प्रकट हुआ। तो आज हमारे इस पुण्य के कारण हम भगवान शंकर की विरल भक्ति को प्राप्त कर रहे हैं। एक बच्चा गुल्लक को भरता है, फोड़ता है तो गिफ्ट लेकर आता है। जब हमारे दादा, परदादा, माता, पिता, ना जाने उनके पुण्य की गुल्लक भरी होती है और हमारे पुण्य की गुल्लक भरी होती है, तब जाकर किसी परिवार में शिव महापुराण की कथा हो पाती है। पुण्य की गुल्लक आज का नहीं।
कोई पिछले जन्म के। देवराज का कोई पुण्य नहीं था, पर देवराज की माता रोज शंकर के मंदिर जाती थी, देवराज की माता रोज शिवालय जाती थी। भले देवराज अपनी माता को नहीं मानता था, सम्मान नहीं देता था, आदर नहीं देता था। देवराज ने एक वेश्या का संग कर लिया था, पत्नी को छोड़ दिया, बच्चों को छोड़ दिया, पर देवराज की माता शिव की शिवालय में रोज भजन करती थी, स्मरण करती थी, शिव मंदिर की सफाई करती थी, शंकर का देवालय का शिवालय का पूजन करती थी। इसलिए देवराज नाम के ब्राह्मण के माता का पुण्य प्रबल हुआ। कहते हैं एक पुरुष जब शंकर जी को जल चढ़ाता है उस पुरुष को खुद प्राप्त होता है, पर एक नारी जब शंकर जी का अभिषेक करती है, एक नारी जब शिव को जल चढ़ाती है, तो वो केवल अपना उद्धार नहीं करती है, वो नारी अपने माता पिता के 71 पीढ़ी को और अपने ससुराल की 71 पीढ़ी को पार लगा देती है जब एक नारी शिव को जल चढ़ाती है। कितना अभी कल सातुड़ी तीज गई है, चावल का सत्तू, बेसन का सत्तू, चने का, आटे का। कभी पार्वती मंगल को आप सुने होंगे, जो सातुड़ी तीज करते हैं तो कभी एक आध बार पार्वती मंगल की कथा जरूर सुनना है हुआ। उस पार्वती मंगल की कथा में सातुड़ी तीज का इतना वर्णन किया गया कि चावल का सत्तू माता ने कब बनाया था, चने की दाल का सत्तू माता ने कब बनाया था, आटे का सत्तू माता ने कब बनाया था, और किस तरह से उसकी पूजन का वर्णन, किस तरह से। कभी पढ़िए उसको, अध्ययन करिए, उसका स्मरण करिए। कितना शास्त्रों में हमारी माँ पार्वती के पूजन का विधान कहा गया। अब कोई कहे कि केवल ये नारी का उपास है, कोई कहे कि तीज का व्रत केवल स्त्री का है, हरताली का तीज करे तो नारी का व्रत है, चतुर्थी का व्रत करे तो नारी का व्रत है, छठ का व्रत करे तो नारी का व्रत है, तीज का सातुड़ी तीज का व्रत करे तो नारी का व्रत है। ना 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 ना, यदि पार्वती मंगल की कथा को आप पढ़ेंगे सुनेंगे तो उसमें वर्णन आता है पार्वती जी जितने व्रत धारण करती है वो पार्वती जी की माँ मैनावती हिमालय राज उनकी भी 71 पीढ़ी को पार कर देती है, और पार्वती जी खुद के ससुराल की भी। जितने गण शिव महापुराण की कथा कहती है पार्वती जी के एक व्रत धारण करने से, माँ जगत जननी के एक व्रत उठाने से, तीज का व्रत अगर माँ पार्वती जी करती है तो शंकर भगवान के पास में जितने भूत प्रेत डाकनी पिशाचनी चुड़ैल भयंकर गण होते हैं, पार्वती जी अपने व्रत के बल से उन भूत प्रेत को भी मुक्त कर देती है। इतना बल माता पार्वती के व्रत में होता है, इतना बल। एक व्रत साधना में इतना बल होता है। एक पत्र अच्छा है,